हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 6th क्लास एनसीईआरटी मैथ बुक चैप्टर 3.6 का आपको फर्स्ट सम करके दिखाएंगे। पहले हम इसकी हेडिंग पर लेते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग नंबर। हमें इसमें जो भी नंबर दे रखे उनका एचसीएफ निकालना और शो करना है। इसमें दे रखा पहले 18 और 48 पहले समय ये दीजिए दे रखी है। आइए पहले हम 18 का फैक्टर निकालते हैं। 2 9 जा 18 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 3 1 जा 3। अब निकालेंगे 48 का। 2 24 जा 48, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर ऑफ 18, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ पे लिख फैक्टर ऑफ 48, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ये हमारा 48 का फैक्टर हमने लिख लिया। यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो भी डिजिट सेम लग रही है उस पर हम गोल धार लगा देंगे। फिर हमने यहाँ पे एचसीएफ लिख रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और इज इक्वल टू 6। ये हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हो चुका है। हम सेकंड सम की ओर बढ़ते हैं। सेकंड सम में डिजिट दे रखी है 13 और 42। इसमें भी हमें फैक्टर निकालने। पहले हम 13 का फैक्टर निकालेंगे। 2 15 जा 30, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। आपको 3 की टेबल और 2 की टेबल आती है, इसलिए आप ये अच्छे से कर सकते हैं, ये आसान है। 2 21 जा 42, 3 7 जा 21। 7 किसी की टेबल में आता नहीं आता तो ये खुद से ही डिवाइड हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर ऑफ 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर ऑफ 48, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। यहाँ पे हमने लिख लिया। फिर यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ ऑफ। क्यों लिखेंगे? क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट समय बताया था जो भी सेम दे देता है उसमें हम गोलदार लगा देंगे। एचसीएफ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब इज इक्वल टू 6। इसमें भी 6 आंसर आया है और इसमें भी, क्योंकि इसमें भी 3 सेम है, 2 भी सेम है और 2 भी सेम है, इसलिए इसका आंसर 6 आया है। आइए हम थर्ड सम की ओर बढ़ते हैं। इस सब को हम साइड में रख लेते हैं। ये हमारा थर्ड सम है। इसमें दे रखी है हमें 18 और 16। पहले हम 18 का फैक्टर निकालेंगे। 2 9 जा 18 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 3 1 जा 3। ये हमारा 18 का फैक्टर निकल चुका है। अब हम 16 का फैक्टर निकालेंगे। इसमें जगह 2 13 जा कितना होता है 60, 2 15 जा 30, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। हम यहाँ पे लेंगे फैक्टर ऑफ 18 का फैक्टर। 18 का फैक्टर क्या क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ये हमारा 18 का फैक्टर हो चुका है। अब लिखेंगे फैक्टर ऑफ 16, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ये हमारा 16 का फैक्टर निकल चुका है। अब यहाँ पे सेम सेम दीजिए, हमें इसमें भी ऐसे ही करना है। 2 और 2 सेम है, हमने गोलदार लगा रखा। 3 और 3 सेम है, हमने गोलदार लगा रखा। फिर हम लिखेंगे एचसीएफ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6। इसका भी आंसर 6 आया है, क्योंकि इसमें भी 2 और 3 ही मल्टीप्लाई हो गए। अब फोर्थ सम की ओर बढ़ते हैं। इसमें 27 और 63 दे रखी है हमें, तो हम पहले 27 और फिर 63 को फैक्टर निकाल के दिखाएंगे। पहले हम 27 का निकालेंगे। 3 9 जा 27 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 3 1 जा 3 होता है, 3 1 जा 3, 7 जा कितना 21, 3 7 जा 21 होता है ना। अब 3 21 जा कितना होगा? 3 21 जा होगा 63। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था 3 7 जा 21 होता है। ये आपको नीचे लिखना 3 7 जा 21, 7 जा 7। अब यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर ऑफ 27। ठीक है, क्योंकि हमने इसका भी कर लिया और इसका भी कर लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर ऑफ 27, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इन इस 27 का फैक्टर तो तीनों ही 3 3 निकले है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर ऑफ 63, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। तो हमने 3 और 3 सेम है, 3 और 3 से, इसलिए हमने यहाँ पे गोलधार लगा रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू 9। ये फोर्थ सम हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हम फिफ्थ सम की ओर बढ़ते हैं। इसको ये साइड में कि ये हमारा फिफ्थ सम है। फिफ्थ सम की क्या दीजिए है 36 और 84। ठीक है,
पहले हम 36 का फैक्टर निकालेंगे, फिर 84 का। ये हम 36 का फैक्टर निकालते हैं। 3 12 जा कितना होता है 36। देखो हम 12 की टेबल पढ़ के देखेंगे, 3 लग 12 में जा 12, 12 टू जा 24, 12 3 जा 36 ही आता है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। हम निकालेंगे 48 का। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। 7 किसी से डिवाइड नहीं होता, ये खुद से ही डिवाइड होगा। हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 36, फिर नीचे लिखेंगे फैक्टर ऑफ 40। पहले हम 36 का फैक्टर लिख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ये हमारा 36 का फैक्टर निकल चुका है। हम निकलेंगे 48 का फैक्टर लिखेंगे हम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 7। ये हमारा 48 का भी फैक्टर निकल चुका। अब यहाँ जो भी डिजिट सेम है हमको गोलधार लगा देंगे। जैसे 3 और 3 सेम है, 2 और 2 सेम है, 2 और 2 सेम है, हमने यहाँ पे गोलधार लगा दिया। फिर लिखेंगे HCF 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इनका 12 मल्टीप्लाई आ रहा है, तो हमारा 12 आंसर है 5th का। हम 6 सम की ओर बढ़ते हैं। 6 सम में 34 और 102 हमें दे रखी है। पहले हम 34 का करेंगे, फिर 102 का करेंगे। 34 पहले हम 2 के साथ करेंगे। जिसके पीछे इवन नंबर हो वो 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके पीछे भी इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होता है? जो दो का मल्टीपल है वो इवन नंबर होते हैं। EVEN, इनकी स्पेलिंग अच्छे से याद रखा करो। ओद की स्पेलिंग आएगी ओद। ठीक है, तो यहाँ 2 70 जा 34। हम 70 की टेबल पर देखेंगे 2 लग 71 जा 70, 72 जा 34। ये जो 2 पे आ रहा है ना, इसीलिए 34। 71 जा 70, क्योंकि 70 किसी की भी टेबल में नहीं आता। अब यहाँ करेंगे 102 का। ठीक है, हम किसके पीछे इवन नंबर, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 5 जा 10 होता है, 2 1 जा 2। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके पीछे और आ गया। 3 से करके देखेंगे। 3 का क्या रूल है? जो 2 जीते वो प्लस हो जाएगी। 5 और 1 की तरह होता है 6, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा ना। 5 और 1 6 होता हो जाएगा। 3 1 जा 3, 2 कारी बच गई। 3 7 जा 21। ठीक है, 71 जा 70, क्योंकि 70 किसी का डिविजन नहीं है। यहाँ पे फैक्टर ऑफ 34, फैक्टर ऑफ 102। पहले हम 34 का फैक्टर निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 70। फिर 102 का 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 70। अब लिखेंगे HCF क्या है हमारा? ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो हमारा 34 ये होगा, क्योंकि हमें बताया था आपको 72 जगह कितना होता है 34। ये हमारा आंसर आ गया। हम 7 सम की ओर बढ़ते हैं। 7 सम में हमें 3 डिजिट का सम करना, बाकी में 2 दे रखी थी, लेकिन 7 सम में 3 डिजिट दे रखी है। तो पहले हम करेंगे 70, फिर 105 और 175। पहले हम 70 का करेंगे। 2 35 जा 70 होता है, देखिए 35 और 35 को हम प्लस करके देखेंगे। 5 5 जा 5 4 5 10 होता है, सभी को पता है। और 5 5 जा कितना होता है 25। ये 6 है। 3 3 जा 9 होता है, और 3 3 6 होता है, और 1 7। यही आंसर आ रहा है ना, तो ये 35 जा हो जाएगा। 235 जा ये हो जाएगा। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ये हमारा 17 का तो निकल चुका है। 105 का निकालेंगे। हम पहले 5 के साथ करेंगे, क्योंकि इसके पीछे जिसके भी पीछे 5 और 0 5 से डिवाइड हो जाएगी। और 10 से कौन सी डिवाइड होगी? जिसके पीछे सिर्फ 0 है। हमने लिखा 5 21 जा 105, 3 7 जा 21, 7 जा 7। ये हमारा 105 का फैक्टर निकल चुका। हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने 175 का फैक्टर निकालना रहता है। 5 35 जा कितना होता है 175। 5 7 जा 35, 7 जा 7। ये इसका फैक्टर निकल चुका। हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर ऑफ 70, फैक्टर ऑफ 105, फैक्टर ऑफ 175। यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। हम 105 का फैक्टर निकालेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। हम लिखेंगे 175 का फैक्टर। इसे लिखने के लिए हम 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ पे लिखेंगे HCF 5 मल्टीप्लाई बाय 7
इज इक्वल टू 35। ये हमारा आंसर आ गया है 7 सब का। आपको 8th 9th और 10th सब की वीडियो चाहिए और तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। और वीडियो स्टॉप करने से पहले अगर आपको ये समझ में आए हैं सभी 7th तक तो हमारे में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।